अभी राजेंद्र बता रहे थे कि मैं बादाम घोट के और पीता हूँ लौट के। वैसे तो मैं 15-20 लोगों से कम लड़ता नहीं हूँ, भगवान का दिया सब कुछ है। पर न्यू पता नहीं धरा कहाँ। बहुत ही पर्सनल होता है, हमारी बात एकदम पर्सनल है। अब मुझे इनको बचपन की बात बचपन में कहनी पड़ रही है। हेलो जानू, हाउ आर यू? जानू इसलिए रखा कि ये वैसा था बचपन में ही। क्योंकि कुत्ता समझदार नहीं होता, कुत्ता ही होता है। चौके से चौकी तक जर्रे जर्रे का पहरेदार हूँ। दुनिया मानती है मैं दमदार हूँ। हाँ हूँ, चौकीदार हूँ। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हरियाणवी फिल्म इंडस्ट्री का कितना प्रभाव है, ये जानकर आपको इस बात से ताज्जुब होगा कि करोड़ों लोग इसे YouTube पर देखते हैं और लाखों लोग इसे फिल्मों में यानी कि थिएटर में देखते हैं। लेकिन आवाज यहाँ की वही, एक जमीनी सच्चाई, उस किसान की बात, क्योंकि वो आम बातें हैं जो लोगों के लिए हैं। किसान सिर्फ खेत में नहीं काम करता है, लेकिन उनकी जिंदगी में शामिल है। राजू मलिक है हमारे साथ। राजू, इस गाने की क्या खासियत है और कैसे इसे पहचान और किसान की पहचान बताई जाती है? देखो जी, किसान की पहचान तो ये है, पूरे देश का अन्नदाता है और अपने आप दुखों में रहकर, दुख सहकर सबको खाना, भोजन, सारी जो जरूरती, जो बेसिक चीज़ें हैं हमारी, सबसे ज़रूरी खाना है, वो सारी चीज़ें उपलब्ध कराता है। लेकिन जो हक है किसान का, वो किसान को पूरी तरीके से आज तक नहीं मिल पाया है। ये गाने का उद्देश्य यही है कि वो तो सबकी ज़रूरतें पूरी करता है, लेकिन कोई भी सरकार आज तक ऐसी नहीं आई जो किसानों की ज़रूरतें पूरी कर सके। विकास बलियान जी हमारे साथ हैं। पहचान है इस फिल्म इंडस्ट्री की, कई वर्षों से, दशकों से आपने काम किया है। आज इस इंडस्ट्री को कहाँ देखते हैं, कैसे पाते हैं? देखिए, हमारी पहली फिल्म बनी थी उत्तर कुमार जी की, धाकड़ छोरा। 4 लाख रुपए बनी थी, 8 करोड़ का बिजनेस किया था। बहुत फैलाव है, लेकिन हम आज भी 14 साल बाद अपनी पहचान को तरस रहे हैं। आज भी हमारी इस इंडस्ट्री का नाम है हरियाणवी इंडस्ट्री। हम बॉलीवुड, कौरवी संस्कृति, अपनी इस इंडस्ट्री को नाम नहीं दे पाए हैं। और उत्तर प्रदेश सरकार एक यहाँ फिल्म सिटी का निर्माण कर रही है जेवर बुलंदशहर के आसपास। दुर्भाग्य यह है कि जिन लोगों ने यहाँ के लोगों को काम किया, यहाँ की भाषा संस्कृति को बढ़ावा देने का काम किया है, जिन लोगों ने यहाँ की लोकेशन देखी है, यहीं पे काम कर रहे हैं, उनको ना कोई बजट है, ना उनको इस जो आप इतना बड़ा सेगमेंट बना रहे हैं उसमें बुलाया गया है, ना उनसे बातचीत की गई है। हमारा पश्चिम उत्तर प्रदेश का जो भी जनप्रतिनिधि है, चुनाव है, नए जनप्रतिनिधि आएंगे, लेकिन किसी ने इस विषय में नहीं सोचा कि जो सेगमेंट है, जो करोड़ों मतलब लाखों लोगों को रोजगार दे सकता है, इसके लिए भी आप कुछ करें। आप बाहर से लोगों को बुला रहे हैं, लेकिन ये लोग जिनको 6 करोड़ लोग देख रहे हैं, इनकी फैन फॉलोइंग है, इनसे लोग प्यार करते हैं, उनको आप तवज्जो नहीं दे रहे हैं। हमारा ये सवाल है, बहुत बड़ा सवाल तो है ही। नौरन साहब, परिचय की जरूरत नहीं है, ये है सबसे बड़े पहलवान। इनकी शारीरिक स्थिति पर ना जाएं, लेकिन इनका परिचय सबसे बड़ा पहलवान। कैसे है पहलवानी? देखिए, मैं आपसे बेहतर लग रही हूँ, मुझे लग रहा है। हाँ, अभी अब तो थोड़ा कम हो रही है पहलवानी। अब खाड़ा फेर के ज्वाइन करूँगा मैं, अभी थोड़ा सा कम कर दिया था मैंने तो। नौरन साहब को इस इलाके में परिचय की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें ये बताइए, खा क्या रहे हैं आप? मुंह में कुछ भरा हुआ है आपके? सब बादाम ही है, ये बादाम का असर है। ये सेहत बादाम का असर है? हाँ हाँ हाँ। जब मैं चलता हूँ तो फिर आगे गाड़ी चलती है बादाम की, पीछे दूध की, और बीच में बैठता हूँ। तो जब मैं बादाम और दूध ही पीता हूँ बस, और कुछ ना। हाँ, मैं अभी बताएंगे। अभी राजेंद्र बता रहे थे कि मैं बादाम घोट के और पीता हूँ लौट के, कि कभी बाद में बेहोश हो जाऊं तो दिक्कत ना पड़े, मैं वहीं सो जाऊंगा। ये बादाम कहाँ से इम्पोर्टेड है कि भारतीय है? ये भारतीय है, हम भारत की चीजें यूज करते हैं। बाहर से हमें कोई मतलब नहीं होने देना। फेमस डायलॉग है, बताइए, पाकिस्तान पर हमला कैसे होगा? पाकिस्तान पे क्या, मैं तो पाकिस्तान, वैसे तो मैं 15-20 लोगों से कम लड़ता नहीं हूँ, लेकिन लड़ता भी पता किससे हूँ? पाकिस्तान, चाइना या और कोई देश भी, विदेशी हो, अपने देश से मैं कभी नहीं लड़ता। ये भारत वाले तो अपने दोस्त हैं, सब जा रहे हैं। हाँ, तो वैसे मैं एक बात कहूँगा कि लोगों ने, अब तो ये कॉमेडी वाली बात होगी, एक अच्छी बात भी है कि जो आजकल सबसे बड़े जो हीरो होते हैं, सबसे बड़े हीरो वो हैं हमारे फौजी, पुलिस वाले। हम तो वैसी लोकल हैं, और असली जो हीरो हैं वो हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं। माइनस के चुनावी अखाड़ा जो हमने बना रखा है, इसमें रतन जी क्या भूमिका रहेगी इस बार? देखो, चुनाव एक ऐसी चीज़ है जो सबके सामने नहीं बताया जा सकता, एक पर्सनल होता है सबका। और अगर डायलॉग अंदाज जो बता, बहुत ही पर्सनल होता है, हमारी बात एकदम पर्सनल है। नहीं, ऐसा है कि मैं तो सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि जो वोट दे रहे हैं
उस इंसान को वोट दें जो 5 साल उनके काम आए। कोई सी भी पार्टी हो। तो डायलॉग तो सिर्फ यही है कि जिसे भी चुनो उसका बैकग्राउंड चेक कर लो पहले, उसने क्या किया है, आगे क्या कर सकता है, बस उसी को चुनो, उसी को वोट दो। आपके इस बार क्या मुद्दे होंगे प्रताप जी, ये बताइए। मैडम हम चाहते हैं कि प्रदेश के अंदर जो भी सरकार आए वो विकास करने वाली सरकार हो, और सभी लोग जानते हैं कि विकास कौन कर रहा है और कौन कर सकता है। हमारे जो भी नेता जो भी सामने आ रहे हैं तो उनके वादों को सुने, सब चीज उन पे गौर करें। कुछ लोग, हमारी ये राय है कि हम कुल मिला के विकास हो प्रदेश के अंदर, शांति हो, पुलिस व्यवस्था अच्छी हो। अपनी इंडस्ट्री को देखकर क्या स्थिति देखते हैं, क्योंकि आप बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं लोगों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए। जी जी जी, नहीं मैडम, हम निरंतर प्रयास करते हैं कि जो हमारी आर्ट फिल्में होती हैं, कल्चर फिल्में होती हैं, तो हम अपनी संस्कृति को दिखाते हैं। हमारे पास बहुत विदेश से फ़ोन कॉल्स आते हैं जो यहाँ से अपने विदेश में अपने जॉब कर रहे हैं, तो वो हमारी फिल्में देख के कहते हैं कि हमें लग रहा है कि हम अपने घर घेर को देख रहे हैं, भैंस का गोबर दिखाई दे रहा, बुग्गी खड़ी है, झोटे खड़े हैं। तो जो वहाँ दूर रह के वो अपनापन दूर करते हैं, तो वो हमारी फिल्मों से दूर करते हैं। हमारी संस्कृति क्या है ये लोगों को हम दिखाना चाहते हैं कि ऐसा नहीं है, समाज के अंदर बुराइयां हैं तो अच्छाइयां भी हैं। विकास जी, कैसे देखते हैं इन अच्छाइयों को, बुराइयों को, जो एक साथ आप एक सिनेमा में कैप्चर करते हैं? बजट का बड़ा समस्या होती होगी, कई बार आज भी होती है क्या पहले? देखिए, हमारी कोई मदद तो करता नहीं है। हम लोग तो अपने आप ही अपना बजट, हमारे प्रोड्यूसर पैसा ही करते हैं, और लेकिन हम लोगों का भरपूर मनोरंजन कर रहे हैं। अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, अपना जो रहन सहन है, और मुझे खुशी है कि मैं इस इंडस्ट्री का एक पार्ट हूँ। और जब अमेरिका से, इंग्लैंड से लोग हमारे पास फ़ोन करते हैं, सीमा से जवान हमें फ़ोन करते हैं, 108 जो हमारी ये गाड़ियाँ हैं पुलिस की, ये हमें 112 ये हमें फ़ोन करते हैं और बताते हैं कि सर आपकी पिक्चर देख के हमें बड़ा आनंद आता है, अपने घर से हम जुड़े होते हैं। अमेरिका से फ़ोन आता है, वो साहब बोलते हैं कि मेरे बच्चों ने हमारे गांव देहात नहीं देखे, चारपाई नहीं जानते, बुग्गी नहीं जानते, हम आपके जो ये पिक्चरें होती हैं इनसे कंडे, गुस्से वगैरह सब चीज़ के बारे में उन्हें बताते हैं। हम अपनी संस्कृति से उन्हें जोड़ रहे हैं, और हमारे बच्चे भी आपके डायलॉग बोलने लगे, वो हिंदी नहीं जानते थे, हिंदी बोलने का प्रयास करते हैं। तो हमारा जो फैलाव है वो हिंदुस्तान में नहीं है, वो हिंदुस्तान की सीमाओं पे भी है, वो हिंदुस्तान से बाहर भी है। हमारे लिए उपलब्धि है कि हम बहुत कम, थोड़े छोटे बजट पे अपने लोगों को हंसाते हैं। और जब कोरोना आया, जब तमाम मॉल बंद हैं, जब तमाम फिल्म जो थिएटर बंद हैं, उस वक्त लोग केवल यूट्यूब से जुड़े हैं। और यूट्यूब पे जो सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला है वो देहाती इंडस्ट्री है, फैमिली है। और हमें सबसे बड़ी खुशी इस बात की होती है जब एक भाई बहन से बोलता है वो फिल्म आई है टूट बंधन देख लेना, वो फिल्म आई है आशा उसको देख लेना, तो हमको बताया जाता, वो बहन भाई को बोलती है, भाई अपनी माँ को बोलता है, माँ पति को बोलती है वो पिक्चर जरूर देख लो। एक सवाल आता है, देहाती। देहाती बहुत ही ऐसा शब्द है जो कभी कभी चुप भी जाता है, ऐसा हुआ है? देखो, ये शब्द एक ऐसा शब्द है जो गांव की मिट्टी से जुड़े हुए लोग बाग हैं, हम भी है, और ये जो हमारे कलाकार सब, पूरी टीम है हमारी, पूरी मिट्टी से जुड़ी हुई है। कोई ऐसा नहीं है कोई शहरी सिटी से है, सब ये गांव के लोग हैं, और ये सब गांव के लिए ही मेहनत कर रहे हैं ताकि हमारी मिट्टी चहके, ये हमारी मिट्टी चहके कहीं दूर दूर तक। पर कोई हमारी सुन नहीं रहा है। इस चीज़ को हम चाहते हैं कि ये चीज़ हमारी ऊपर तक जाए और हमारे लिए कुछ यहाँ सम्मान हो। एक डायलॉग और एक एक्शन के बिना तो मैं जाने नहीं दूंगी, तो अब आप डिसाइड करें क्या करेंगे। ये पहलवान हमारे साथ पहलवान है, ये दुनिया के सबसे शक्तिशाली पहलवान है, सबसे हड़के पहलवान। एक हमारे बॉस की फिल्म थी, ये प्रोड्यूसर हैं भाई साहब उनके, रतनपाल जानू, और फिल्म थी अलग पलग। रतनपाल जानू, ये तो ये इन्होंने इनकी आपको बात बता दें, इन्हें दिल टूटा था बचपन में तो नाम में ही जानू लगा दिया था। अब मुझे भी इनको अब मुझे इनको बचपन की बात बचपन में कहनी पड़ रही है। हेलो जानू, हाउ आर यू? ये सब गलत है। मैं छोटा सा था, घर में सबसे छोटा हूँ मैं, तो मुझे बचपन में ही मेरा नाम था घर का निकनेम जानू, मैं इसे लेके आगे आया। ये साफ झूठ है, मैं बचपन से भी इनके नाम को जानता हूँ, ऐसा कुछ नहीं था। बचपन से जानू नाम क्यों रखा गया? जानू इसलिए रखा कि ये वैसा था बचपन में ही, वैसा ही, तो इसे कोई वैसा था, मैं वैसा ना था, इसका कोई चक्कर। अच्छा, इनका चेहरा, इनके चेहरे पर भी कहा गया कि हनुमान जी का रोल आपको मिला था कि नहीं मिला था? मिले, हनुमान का ही करता हूँ मैं ज्यादा, मैं हनुमान का भी भक्त हूँ। पहलवान जी मुझे तो क्यों ऐसा करो पहलवान जी। हाँ,
अभी अभी मैंने कहा वो एक डायलॉग चल रहा है ना उनके, भगवान का दिया सब कुछ है पर न्यू पता नहीं धरा कहाँ है। मैंने कहा जी मेरे पास हनुमान का दिया सब कुछ है पर हमें पता कहाँ धरा, एक दिन हमें मिलेगा। उल्टा आयु। लेकिन ये डायलॉग्स की जब बात करते हैं वो कौन से डायलॉग्स हैं जो जनता में सबसे ज्यादा कनेक्ट कर जाते हैं? देखिए डायलॉग का तो पता नहीं चलता कि कौन सा चला जाएगा, लेकिन कुछ डायलॉग होते हैं जैसे जो भी राजेंद्र अगर कोई बोलता है तो वो डायलॉग जनता को बहुत पसंद आते हैं। हम लोग तो जो कहते हैं तो उनमें से लोगों को कम, एक मेरा डायलॉग है वो बड़ा फेमस हुआ था, उसके बाद मोदी जी तक भी आया था, मैं उसको भी बोलता हूँ आपके सामने। चौके से चौकी तक जर्रे जर्रे का पहरेदार हूँ, दुनिया मानती है मैं दमदार हूँ, हाँ हूँ भाई चौकीदार हूँ। मैं चौकीदार नाम हूँ ही जी। इस फिल्म के को देखने के बाद फिल्म का टाइटल था चौकीदार, तो उसके बाद फिर लोगों ने चौकीदार चौकीदार बोलना चालू कर दिया और उस चीज का भी मतलब हमें कोई वो नहीं हुआ कि ये वर्ड ये सिस्टम वहां से उठ के आया है। चलिए आपको एक बात बता दें कि ऐसा कई बार हुआ है कि राजनीतिक कैंपेन्स तक बना दिए गए हैं, और क्या भूमिका निभाई है वो भी बताएं। देखिए हमारा तो सीधा सीधा मानना है कि एक ऐसी सरकार रहनी चाहिए, एक इस तरीके के ही लोग रहने चाहिए जिसमें सभी लोग, दंगा रहित समाज हो जिसके अंदर सभी लोग प्यार से रहें, सबको सब कुछ मिलता रहे। देश सबका है, कोई भी आएगा सत्ता में आ जाए कहीं भी आ जाए, लेकिन देश सबका है, सभी का स्वागत है, लेकिन सभी का सम्मान हो। हम उस कैंपेनिंग में जो हमारी ये बात स्वीकार करता है हम उसके साथ हैं। देखिए ये चुनाव का माहौल है, अखाड़ा है, चुनावी अखाड़ा है, लेकिन जब बात दिल से निकलती है तो देहाती अंदाज में ही कह दिया जाता है कि हाँ भाई हम भी देहाती हैं। तो क्या हुआ, देहाती हैं तो क्या हुआ, दिल साफ है। कैमरा पर्सन सूरज पांडे और अभिषेक के साथ मनोज्ञा लोईवाल, मुजफ्फरनगर, एबीपी न्यूज़। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।